की आज़ादी के साथ उस समाज की जो डायनामिक्स हैं उसकी भूमिका भी होती है। हमारे जैसे देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में डायनामिक्स इतने आसान नहीं है कि आज़ादी उतनी हो जाएगी। ग्रेजुअली अगर हम कर सके तो बेहतर होगा। बातचीत का रुख हम थोड़ा दर्शन की ओर मोड़ें और देखें कि भारतीय दर्शन में मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य ऐसी कई बातों का जिक्र है, तो क्या इनको भी एक तरीके से स्वतंत्रता की, आज़ादी की चाहना के तौर पर देखा जाए? पहले जो धार्मिक लोग हैं, जो कायदे से धर्म में डूबे हुए हैं, उनको ये 15 अगस्त वगैरह बहुत अपील नहीं करता है। ये तो ठीक है, सांसारिक बातें हैं। हम संसार में हैं, एक देश में हैं, देश आज़ाद हुआ था। कोई और देश किसी और दिन आज़ाद हुआ था। हर देश का एक सिंबॉलिक दिन है आज़ादी का। अमेरिका में शायद 4 जुलाई मानते हैं, यहाँ 15 अगस्त मानते हैं। बलूचिस्तान वाले 11 अगस्त अपना मानते हैं, मैंने आज ही कहीं पढ़ा। तो सबका अपना अपना दिन एक प्रतीक है। पर देश की आज़ादी के बाद बहुत सारी आज़ादियाँ हैं। गरीबी से आज़ादी, अशिक्षा से आज़ादी, और बीमारियों से आज़ादी, हज़ार चीज़ों से आज़ादी चाहिए। पर जो धर्म का व्यक्ति है, धर्म की बहुत ज़्यादा रुचि होती है परलोक में। वो मानते हैं कि ये सारी आज़ादियाँ तो सांसारिक जीवन के चौंचले हैं, प्रपंच हैं। असली आज़ादी तो वहाँ है। अब वहाँ आज़ादी कैसे मिलेगी, इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव से। जैसे पश्चिम में बोलते हैं कि स्वर्ग जाना आज़ादी है। पर आपने भारतीय दर्शन के बारे में पूछा। भारतीय दर्शन में 9 स्कूल्स हैं, उनमें से एक चारवाक। चारवाक तो एकदम लठ गाड़ के यहीं खड़ा हुआ है कि आज़ादी यहीं, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वो तो इस मूड में रहता है। बाकी 8 के 8 मानते हैं कि असली आज़ादी मोक्ष है। चाहे वो जैन और बौद्ध जैसे नास्तिक दर्शन ही क्यों ना हो, सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, मीमांसा हो, वेदांत, तो सब मानते हैं कि आत्मा का जीवन में कुछ नहीं होता है। आत्मा का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। उसी मुक्ति का एक नाम निर्वाण है बौद्धों के यहाँ, कैवल्य है जैनों के यहाँ, मोक्ष वेदांत में चलता है ज़्यादा। कुछ लोग और नामों से बोलते हैं, कुछ मुक्ति बोल देते हैं, अपवर्ग न्याय दर्शन के लोग बोल देते हैं कहीं कहीं। तो नाम अलग अलग हैं, मतलब सबका एक ही है। अच्छा, मतलब डीप जाएंगे तो अलग अलग है, लेकिन मोटे तौर पर इन सब का मतलब ये है कि कर्म बंधन से मुक्त होना मोक्ष है। कर्म बंधन क्या है, हम मतलब हिंदू फिलॉसफी की बात मैं कर रहा हूँ। जैन और बौद्ध फिलॉसफीज काफ़ी मात्रा में हिंदू फिलॉसफीज के नज़दीक है, हिंदू फिलॉसफी के नज़दीक है। सिख फिलॉसफी भी काफ़ी मात्रा में नज़दीक है। इसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को जब हम कहते हैं ना, तो फिलोसॉफिकल मामलों में लगभग 60, 70, 80% चीज़ें एक जैसी